अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, आज आप सबके साथ दोबारा से एक बहुत ही प्यारी अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी, लेकिन वो मिरेकल्स ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने ही तो कुरान में फरमाया है ना, तुम तौबा करो, मैं तुम्हें रिस्क दूँगा, मैं तुम्हें बेटे दूँगा, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करूँ, तुम्हारे दर्जात बुलंद करूँगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह पाक से तौबा करें और अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें हल ना करें। हर इंसान किसी न किसी सिचुएशन में गिरा है, लेकिन उससे निकलने के लिए उसे कोशिश करना पड़ती है। हम दुनियावी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम बार बार वहाँ अटक जाते हैं। लेकिन जो इंसान अल्लाह से तौबा कर रहा होता है, इस्तग़फ़ार पढ़ रहा होता है, तो उसके लिए रास्ते बनते जाते हैं, और ऐसी जगह से रास्ते बनते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने वालों के लिए अल्लाह पाक का यही फरमान है कि मैं तुम्हें वहाँ से रिस्क दूँगा, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से मदद भेजूँगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें। आज एक बहन की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, गौर से सुनिएगा। ये बहन कहती है कि हम 4 बहन भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद का घर है, लेकिन ऐसा था कि मेरे अब्बू की रिटायरमेंट हो गई थी। कहती है रिटायरमेंट हो जाने के बाद हमारा ऐसा सिचुएशन था कि बस हम हैंड टू माउथ हो गए थे, मतलब बस जो थोड़ा बहुत मेरे अब्बू कमाते थे किसी और ज़राए से, बस उससे हमारा घर चल पाता था, और बहुत ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत हमारी सही से पूरी नहीं हो पाती थी। कहती हैं कि बड़े परेशान थे, और उसमें ऐसा हुआ कि फिर मेरी जो बहन थी बड़ी वाली, उनका कहीं से रिश्ता आया। कहती हैं कि फिर उनका रिश्ता आया, वो रिश्ता ठीक ठाक था, वहाँ पर शादी पक्की हो गई, और कुछ दिन बाद हमने उनकी शादी कर दी। शादी भी हम लोगों ने लोन लेकर करी, उधार लेकर करी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। मेरे अब्बू जो जॉब करते थे वो भी इतनी सफिशिएंट नहीं थी, लेकिन इतना था कि बस हमारा गुजारा हो जाता था। कहती हैं कि बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी। पहले तो हम हैंड टू माउथ थे, उसके बाद हमारे ऊपर ये कर्जा, अब धीरे धीरे हम लोग कर्जा भी उतार रहे थे। मेरे भाई ने भी एक जॉब करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी कमाई में इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी भी अर्निंग, कि हमारा घर बिल्कुल ठीक तरीके से चल सके। फिर वो कहती हैं कि अल्लाह ने हमारे ऊपर एक और आजमाइश भेजी। कहती हैं कि मेरी बहन जिनकी शादी हुई थी, उनके शौहर का अचानक इंतकाल हो गया। कहती हैं थोड़े ही दिन हुए थे उनकी शादी को, तो उनके ससुराल वालों ने उनको हमारे घर दोबारा वापस भेज दिया। कहती हैं कि जो हमने कर्जा लिया था वो हमारे सर पर था, और ऊपर से जो हमारी बहन थी वो भी वापस आ गई थी। कहती है बहुत परेशानी चल रही थी। इसी बीच में मैंने किसी के ज़रिए कुरान की क्लासेस लेना शुरू की थी। कहती हैं कि वो कुरान की क्लासेस में ले रही थी, उसमें एक जगह कहीं पर मैंने सुना था कि जो लोग तौबा करते हैं अल्लाह पाक उनकी बहुत मदद करते हैं, उनके लिए रिस्क उतारते हैं, उनको बेटे अता करते हैं, उनको बागात अता करते हैं, उनके दर्जात बुलंद करते हैं, उनको वहाँ से रिस्क देते हैं जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। कहती है ये बात मैंने मेरे घर में बताई, और फिर मैंने और मेरे घर वालों ने पक्की ठान ली कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे। कहती हैं कि हमने हमारा सारा फारिग वक्त इस्तग़फ़ार में लगा दिया। कभी भी हम फारिग बैठते थे पूरा फैमिली, तो हम किसी की बात नहीं करते थे, ना ही हम ये नेगेटिव बातें करते थे कि हमारे पास ज़राए नहीं हैं, हमारे पास हम कैसे सर्वाइव करें, क्या क्या चीज़ें होंगी, भाई की जॉब भी ठीक नहीं चल रही, कुछ भी हम इस तरह की बात नहीं करते थे। कहती हैं हम जब भी साथ में बैठते थे हम अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते थे, और उनको हम दानों पे पढ़ते थे, और वो दाने हम मछलियों को डालाया करते थे। कहती हैं कि हमारा यकीन अस्तग़फ़िरुल्लाह के ऊपर बहुत पुख्ता था। मेरी अम्मी, मेरी बहनें, मेरे भाई, हम सब बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते थे। कहती हैं धीरे धीरे हालात बदलना शुरू हुए। कहती हैं कि मेरे भाई की एक जगह ठीक ठाक सी जॉब लग गई, वहाँ से मेरा भाई थोड़ा सा ठीक ठाक पहले के मुकाबले बेहतर कमाने लगा। और कहती है कि मैं और मेरी एक और बहन, हम लोग जब वो कुरान क्लासेस लेते थे, इसी बीच हम लोग ट्यूशन्स भी सर्च कर रहे थे, और अल्लाह के हुक्म से हम लोगों को ट्यूशन्स मिल गई, और हम लोग ट्यूशन्स पढ़ाने लगे। तो हमारे घर का थोड़ा सा जो नफ़क़ा था वो थोड़ा सा आसान हो गया पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा आसानी नहीं हुई थी। लेकिन हम अभी भी इस्तग़फ़ार को नहीं छोड़ा था हम लोगों ने, हम बहुत शिद्दत से इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे। फिर वो कहती हैं कि कहीं से मेरे भाई को आउट ऑफ कंट्री के जॉब की ऑफ़र आई। कहती हैं कि मेरे भाई ने अम्मी से इजाज़त ली, सारी चीज़ें सेटल्ड आउट की, और फिर मेरे भाई मुल्क से बाहर काम करने चले गए। कहती हैं कि बस वो मेरे भाई फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके हमारे लिए अमाउंट भेजने लगे, और उससे हमारे लिए और आसानी हो गई। फिर जो मेरे भाई अमाउंट भेजते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना सफिशिएंट हो गया कि हमारा जो पोर्शन था, हम नीचे के पोर्शन में रहते थे, ऊपर हमारे घर की छत थी। कहती हैं कि हमने वो पोर्शन पर एक फ्लैट टाइप बना दिया ताकि हम वहाँ उसको रेंट आउट कर सकें। कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो फ्लैट बना दिया, और उस फ्लैट को हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रेंट आउट कर दिया, और अल्लाह ने हमारा एक और ज़रिया बना दिया रिस्क कमाने का।
جو کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹیوشن پڑھا رہے تھے، ہمارے بھائی کا بھی الحمدللہ باہر کے ملک سے وہ ہمارے لیے اچھا خاصا اماؤنٹ بھیج رہے تھے، اور اللہ کے حکم سے ہی الحمدللہ ہمارے گھر میں ایک کرایہ دار بھی آ گئے تھے۔ کہتی ہیں بہت اچھا سب کچھ چل رہا تھا، اور اسی استغفر اللہ کی برکت سے جو میری بہن ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے بھی ایک بہتر رشتہ آ گیا، اور اسی کے ساتھ جو میری دوسری بہن تھی ان کا بھی ایک اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، اور الحمدللہ دونوں بہنوں کی شادی پھر میرے والدین نے ایک ساتھ کر دی۔ تو کہتی ہیں کہ استغفر اللہ کی برکت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور بہت بہترین دیکھی ہے۔ جو بھی لوگ کسی بھی مسئلے میں پریشان ہو رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ 1 یا 2 دن یا 1 مہینے کی امید میں نہ کریں کہ میں 1 مہینے کروں گی یا 2 مہینے کروں گی تو مجھے رزلٹ بن جانا چاہیے۔ آپ اللہ پاک سے توبہ کرتے رہیے، اتنے آپ کے گناہ ہوں گے نا، جیسے جیسے وہ دھلتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے لیے راستے بنتے جائیں گے۔ انسان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلنے کا الگ الگ وقت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے اگر استغفار نے 2 مہینے میں کام کیا تو آپ کے لیے بھی 2 مہینے میں کام کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے 15 دن یا 1 مہینے میں کام کر جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے 6 مہینے میں بھی کام کرے۔ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اللہ پاک سے تعلق پر اور آپ کی زندگی میں جو بھی چیزیں موجود ہیں اس کے اوپر۔ لیکن یہ ہے کہ جو انسان توبہ کرتا رہتا ہے اس پر ایک نہ ایک دن اللہ پاک اپنا کرم ضرور فرماتے ہیں، اور اس کے لیے آسانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ توبہ کیجیے گا، ہمیں اور ہماری فیملی کو بالکل دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ یہ اسٹوری کو شیئر کر کے۔ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری اسٹوری پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ سے توبہ کریں، اور ان کے جو بھی مسئلے ہیں وہ حل ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سسٹر، کتنی پیاری اسٹوری ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی بہت جزا دے جو آپ نے اتنی بہترین اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ سبھی ویورز انشاءاللہ اس اسٹوری کو سن کے بہت زیادہ انسپائر ہوں گے، موٹیویٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ لوگ بھی استغفار کی طرف اپنے قدم کو بہت تیزی سے بڑھائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میریکل اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ میں ملتی ہوں نیکسٹ میریکل اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔